नमस्कार, मैं पवन और आप देख रहे हैं दिल्ली राजस्थान। गोकुंदा क्षेत्र के मजावड़ी गांव में पिछले 3 दिनों से चल रहा राजकीय कृषि महाविद्यालय निर्माण को लेकर विवाद आखिरकार समाप्त हो गया है। गुरुवार को भाजपा देहात जिला अध्यक्ष की मध्यस्थता में ग्रामीणों और प्रशासन के बीच हुई वार्तालाप के बाद सहमति बनी कि प्रस्तावित भूमि पर ही कृषि महाविद्यालय का निर्माण कार्य किया जाएगा। दरअसल गाँव के समीप चारागाह भूमि पर राजकीय कृषि महाविद्यालय निर्माण के लिए भूमि की खुदाई शुरू होने के बाद ग्रामीणों ने विरोध जताया था। ग्रामीणों का कहना था कि यदि चारागाह भूमि पर कॉलेज बनाया गया तो पशुओं के चरने के लिए पर्याप्त जमीन नहीं बचेगी, जिससे पशुपालकों और ग्रामीणों को परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। मामले को लेकर मंगलवार को ग्रामीणों ने विरोध प्रदर्शन करते हुए उपखंड अधिकारी को ज्ञापन सौंपा था और चारागाह भूमि पर महाविद्यालय निर्माण कार्य को रोकने की मांग की थी। इसके बाद प्रशासन और जनप्रतिनिधियों की मौजूदगी में लगातार वार्तालाप का दौर चल रहा था। गुरुवार को भाजपा के देहात जिला अध्यक्ष ने ग्रामीणों के बीच पहुंचकर कृषि महाविद्यालय बनने से क्षेत्र में होने वाले फायदों के बारे में जानकारी दी। समझाइश और चर्चा के बाद ग्रामीणों की सहमति बनी कि प्रस्तावित भूमि पर ही कॉलेज निर्माण का कार्य जारी रहेगा। इस दौरान तहसीलदार प्रवीण कुमार सैनी, थानाधिकारी श्याम सिंह छारण, पटवारी अंकित कुमार पटेल, ग्राम विकास अधिकारी भगवती लाल कुमार, प्रशासक पुष्पेंद्र गमेती सहित बड़ी संख्या में ग्रामीण मौजूद रहे। वही बैठक के दौरान क्या कहा भाजपा के देहात जिला अध्यक्ष ने, देखिए रिपोर्ट में। गाँव वाले बैठक कर रहे थे, फिर आज वापिस आप पधारे हो, क्या डिसीजन लिया गया? हम हमारे प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय भजनलाल जी शर्मा साहब को धन्यवाद देते हैं कि उन्होंने हमारे गोकुंदा में एग्रीकल्चर कॉलेज बनाने की मांग को पूरा किया। हम उनका सब पूरे गोकुंदा वासियों की तरफ से मैं दिल की गहराई से उनको धन्यवाद देता हूँ, साधुवाद देता हूँ। आज इस मजावड़ी ग्राम पंचायत की बात आप करें कि मैं जब प्रधान था और विधायक प्रताप लाल जी थे, तब से लगा के आज दिन तक हमने इन गांव में जो भी मांग थी उन सारी मांगों को हमने पूरा करने का काम किया। आज आप देखेंगे कि यहाँ पर हमने सबसे पहले यहाँ पर गांव के सारे छोरे को ठीक करने का काम किया। उसके बाद में आप देखेंगे कि यहाँ पर हमने 12वीं तक स्कूल, बच्चे 12वीं पढ़ने के लिए गोकुंदा जाते थे, यहाँ पर 12वीं का स्कूल बनाया। स्कूल के अंदर अतिरिक्त कक्ष बनाए। इसके अलावा आप देखेंगे कि हमने स्कूल के अंदर अतिरिक्त कक्ष भी बनाए हुए, खाद्यान्न भंडार बनाया, 50-60 लाख रुपए तक का एक गौरव बनाया। गौरव के अलावा आप देखेंगे कि जो गोकुंदा से जो नाकोरिया होके हम आते हैं, वो बरसात के समय में वो रोड बाधित हो जाता था, वहाँ एक पुलिया बनाने का काम किया। नाकोरिया से मजावड़ी तक की रोड बनाई, विष्णु होटल से लगा के, और मजावड़ी तक की रोड बनाई। इसके अलावा इन सब लोगों ने कहा कि हमारे कुछ गांव के जो ऐसे मंदिर है, उन मंदिरों में टीन शेड होना चाहिए, तो हमने लगभग सभी मंदिरों में टीन शेड लगाने का काम भी किया। इसके अलावा गांव वालों ने कहा कि हमारे भैरूजी बाबा जी की मंदिर की प्रतिष्ठा है, यहाँ पर एक हमारे को रोड बनानी है। हमने अर्जेंट सैंक्शन निकाल कर और एक रोड बनाने का काम भी किया। इन मजावड़ी के लोगों की चिंता हमारे को पूरी है। मैं तो उन लोगों को कहना चाहता हूँ कि जो लोग यहाँ से सरपंच रहे, प्रधान रहे, उन्होंने कभी इस मजावड़ी के लिए करनी सीमेंट लगाने का काम भी नहीं किया, और अचानक चुनाव आया और उन लोगों को, इस मजावड़ी के लोगों की चिंता होने लगी। तो मैं इस प्रकार से है कि जब अपने द्वापर युग में और सतयुग में राक्षस हवन में हड्डी डालने का काम करते थे, वही भूमिका आज हमारा दुर्भाग्य कि कांग्रेस हमारे बीच में निभा रही है। आज आप देखेंगे कि जब सायरा में जब हमने पंचायत समिति खोलने की बात करी, तो यही कांग्रेस के लोग वहाँ पर सायरा पंचायत समिति नहीं बने, इसके लिए हाईकोर्ट में स्टे लेने गए थे। इसके बाद में पदराड़ा में जब हमने हॉस्पिटल बनाना चाहा, तो हॉस्पिटल बनाने में भी इन लोगों ने अपने लोगों को, कुछ लोगों को आगे किया और उस हॉस्पिटल पर स्टे लाए, और आज उस स्टे को वैकेंट करके उस पदराड़ा में हॉस्पिटल का काम भी चल रहा है। और यहाँ पर आज अगर एग्रीकल्चर कॉलेज बन रहा है, शिक्षा का मंदिर बन रहा है, तो इस पुनीत काम में भी, इस काम को में विकास में कैसे रोड़ा बन सके, वो इन लोगों ने प्रयास किया। परंतु मैं गाँव के सभी लोगों को धन्यवाद भी देता हूँ कि सब लोगों ने कहा कि नहीं, हमारा कॉलेज यहीं पर बनना चाहिए, और आज ये कॉलेज यहाँ पर बनेगा। अगर इस कॉलेज में अगर किसी ने, अगर असामाजिक तत्व ने अगर यहाँ पर नॉनसेंस फैलाने का प्रयास किया, तो हमने हमारे प्रशासन के सभी अधिकारियों को भी कहा है कि गांव के लोग अपने साथ हैं, गांव चाह रहा है कि यहाँ पर कॉलेज बने। अगर कोई नॉनसेंस फैलाने का प्रयास करेगा तो उसको राजकीय कार्य में बाधा का मुकदमा भी दर्ज होगा। परंतु आज ये कॉलेज गांव की मांग है, और गांव की मांग के अनुसार यहाँ पर बन रहा है। गांव वालों ने कहा कि गांव से कॉलेज तक की एक रोड हमारी बनानी है, उसको हम मिसिंग लिंक में रोड बनाने का काम भी करेंगे, और साथ ही इस कॉलेज जितनी जगह में बनेगा, उस सारी जगह का हम
चार दीवारी करके और कॉलेज की जगह अलग रखेंगे और जो मजावड़ी की जो 800 बीघा चारागाह ज़मीन है उस ज़मीन की भी तार फेंसिंग करके गांव वालों को सुपुर्द कर दी जाएगी। और एक सबसे बड़ी मांग ये थी कि ये कॉलेज हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने गोगुंदा के नाम से दिया था, गोगुंदा उपखंड के लिए दिया था, पूरी विधानसभा में के लिए दिया था, परंतु हमने इन लोग सब ने कहा कि साहब इस मजावड़ी कॉलेज का नाम राजकीय उच्च कृषि महाविद्यालय मजावड़ी होना चाहिए। इसके लिए हम माननीय मुख्यमंत्री जी से निवेदन करेंगे कि इसका नाम मजावड़ी ही हो और मजावड़ी भी हम इसमें कराएंगे। ये सब गांव वालों की मांग थी और सब गांव वाले खुश हैं आज कि हमारे यहाँ पर इतना बड़ा 6 करोड़ रुपए की बिल्डिंग बन रही है। अब परंतु दुख तो उन लोगों को है कि जिन्होंने सरपंच रहते हुए, प्रधान रहते हुए एक करनी सीमेंट नहीं लगाई और उनकी आंखों के सामने इतनी बड़ी 6 करोड़ रुपए की बिल्डिंग बन रही है। तो मैं भगवान से भी प्रार्थना करता हूँ कि ऐसे लोगों को सद्बुद्धि दे कि हर विकास के काम में रोड़ा बनाने का, अटकाने का काम नहीं करे। थोड़े दिन पहले आपने देखा होगा कि गोगुंदा के अंदर जो रोडें बन रही है तब इनका बयान आया कि ठेकेदारों को जूते मारो। हर जो विकास का काम होता है उसको कैसे न कैसे वो विकास का काम बाधित हो, ये मानसिकता है। तो मैं ऊपर भगवान से भी प्रार्थना करता हूँ कि ऐसे लोगों को सद्बुद्धि दे और आज इतना शानदार हमारा कॉलेज बन रहा है और गांव के सारे लोग इस कॉलेज बनाने के लिए खुश है और आने वाले समय में यहाँ पर भव्य बिल्डिंग बनेगी और इसका उद्घाटन भी हम माननीय मुख्यमंत्री जी से कराएंगे।